वेलकम बैक बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा पेज नंबर 39, पार्ट नंबर 6 यानी 6, समुद्र और टिटेरी। अब आप लोग निकालिए पेज नंबर 40 यानी 40। ठीक है, मैं बोलती जा रही हूँ, पेंसिल हाथ में रखिए। मैं शब्दार्थ बोलूँगी, आप उसके नीचे रेखांकित करिए उनको, यानी अंडरलाइन। ठीक है, हम शुरू करते हैं। उसने कहा, टिटरी बहन क्यों रोती हो? उसने क्या कहा? अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा एक समुद्र था, बहुत घमंडी था, है ना। उसके पास में एक ये टिटेरी ने अपने अंडे दिए। एक दिन वो भोजन के लिए गई टिटेरी दाना चुगने, तो समुद्र ने पीछे से अपनी लहरों में उसके टिटेरी के अंडे बहा लिए। अब टिटेरी को अपने बच्चों के को देख के उसको बहुत दुख हुआ, अपने बच्चों अंडे नहीं देख के। तो उससे इतने में ही एक कछुआ आया और उसने क्या पूछा? टिटेरी बहन क्यों रोती हो? अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। टिटेरी ने अंडे गायब होने की बात बताई। क्या बताई? टिटेरी ने कहा कि इस तरह से मैं अपने अंडे यहाँ छोड़ के गई थी और समुद्र ने मेरे सारे अंडों को अपनी लहरों में बहाकर जाने कहाँ कर दिया। कछुआ बोला, तुम्हारा घोंसला और अंडे समुद्र बहा कर ले गया है, चाहो तो उससे पूछ लो। उसने क्या कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा जो घोंसला और उसमें जो रखे हुए अंडे थे उनको उसमें ये समुद्र है ना अपनी लहरों के साथ बहाकर ले गया है। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम समुद्र से पूछ लो। टिटेरी समुद्र के पास गई। उसने पूछा, समुद्र क्या तुमने मेरे अंडे बहाए हैं? टिटेरी अब समुद्र के पास गई कछुए की बात मान के। भाई कछुए ने बोला था ना कि आप जाके टिटेरी से ये समुद्र से पूछ लो। तो टिटेरी अपने अंडों की तलाश करने के लिए पूछने के लिए वो किसके पास गई? समुद्र के पास गई और समुद्र से पूछने गई। और क्या पूछा उसने समुद्र से? समुद्र क्या तुमने मेरे अंडे बहाए? क्वेश्चन है कि टिटेरी ने समुद्र से क्या पूछा, ये प्रश्न बन सकता है ना। तो क्या पूछा कि क्या तुमने मेरे अंडे बहाए? हाँ, मैंने तुम्हारे अंडे बहाए हैं। क्या बोला उसने? हाँ, मैंने तुम्हारे अंडे बहाए, बड़े रौब से कि हाँ मैंने तुम्हारे अंडे बहाए। कभी देखते हैं ना बच्चे आपस में लड़ाई करते थे तो रौब से बोलते हैं हाँ किया है मैंने। ऐसे ही समुद्र भी अपने उसको घमंड था ना अपनी शक्ति पे, तो वो बोला हाँ मैंने बहाए तुम्हारे अंडे। तू मेरा क्या कर लेगी चिड़िया? उसने क्या कहा? जजा तू मेरा क्या कर लेगी चिड़िया? क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्या कर लेगी, क्वेश्चन पूछा उसने कि तू मेरा क्या कर लेगी, तो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है ना। जा भाग जा। यह कहकर समुद्र की लहरें उछली। ये कह के समुद्र ने अपनी लहरों को और उछाला। टिटेरी बचकर भाग गई। टिटेरी ने अपने आप को बचाया और वो वहां से चली गई। किनारे आकर वह रोते हुए बोली, समुद्र तुमने मेरे अंडे बर्बाद कर दिए। समुद्र तुमने मेरे अंडे बर्बाद किए हैं। मैं तुम्हें इसका दंड दूंगी, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। उसने क्या गुस्से में बोला कि समुद्र तुमने मेरे अंडे बर्बाद किए, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। अब मैं तुम्हारा जो समुद्र का पानी है उसको सारा सुखा दूंगी। उसकी बात सुनकर समुद्र बहुत हंसा इतना सारा पानी और ये सुखाएगी, तो ये सोचकर समुद्र बहुत हंसा उसकी ये बात कहने पे, है ना। कि उसको लग रहा था टिटेरी तो इतनी सी है, समुद्र कैसे का पानी बहुत है, कैसे सुखा पाएगी। अब टिटेरी ने समुद्र को सुखा देने की ठान ली। अब उसने एक काम करने की ठान ली। ध्यान दो कि एक छोटी सी टिटेरी है ले और समुद्र में पानी बहुत है, टिटेरी नहीं सुखा सकती, ये चीज असंभव है। लेकिन उसने असंभव काम को संभव करने की ठान ली, है ना। असंभव मतलब जो ना हो सके, ठीक है ना, ना कर पाए। और संभव मतलब उसने अपनी, भले ही उसमें वो जानती थी कि समुद्र में पानी बहुत है, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि मैं कोशिश करूंगी। उसने ठान लिया है, निश्चित कर लिया है ना। वह समुद्र का पानी अपनी चोंच में भरकर लाती और रेत पर छोड़ आती। वह समुद्र का पानी अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भर के लाती और
रेत पर छोड़ देती। जो समुद्र के किनारे रेत होती है जिस पे हम घोंसला बनाते हैं, पैर रख के घर बनाते हैं खेल खेल में, है ना, तो वहाँ पर उस चोंच से पानी डाल आती। यह काम वह दिन रात करने लगी। अब लगातार करने लगे हुए काम, दिन रात मतलब बिना थके बिना रुके। जब थक जाती तो बैठकर रोती, जब थक जाती तो अपने बच्चों की अंडे के याद करके रोती, अपनी छोटेपन पे भी रोती कि भाई मैं चोंच से कितना पानी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं आ रही, है ना। कई चिड़िया और बहुत से जानवरों से देखकर दुखी होती। कई बहुत सारी उसके साथी जो चिड़िया थी वो उसे देखकर बहुत रोती, और बहुत से जो जानवर थे वो भी उसे देखकर बहुत दुखी होते। कहते कहते बेचारी अपने अंडों के दुख में पागल हो गई। क्या कहते कि बेचारी अपने अंडों के दुख में पागल हो गई। तो इतना आप पढ़िए, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी मैं, बस इतना पढ़िए, यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक पैराग्राफ आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए तरंग, लहर का मतलब क्या होता है, तरंग, ठीक है। और दंड मतलब उसने कहा ना टिटेरी ने, दंड के नीचे अंडरलाइन करो, मैं तुम्हें इसका दंड दूंगी, इसके नीचे अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो यानी रेखांकित। दंड का मतलब सजा, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे तो उसके साथ उसके शब्दार्थ देखेंगे, ठीक है बच्चों। पढ़ो और अभ्यास करो। बाय।